वेलकम टू द हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान के रीसेंट ब्लॉकबस्टर ड्रामाज जिन्होंने व्यूअर्स के ग्रुप्स में तहलका मचा दिया है। ये ड्रामे बहुत ही इंप्रेसिव स्टोरीज पर मबनी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, रज़िया। रज़िया सीरियल शुरू हुआ है एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। जी नहीं, ये वो रज़िया नहीं जो गुंडों में फंस गई। ये काफी ओवर एक्टिंग की दुकान रज़िया है। चलिए ड्रामे के रिव्यू की तरफ चलते हैं। अभी एक किस्त नशर हुई है इसकी। माहिरा खान, मोहिब मिर्जा, मोमिल शेख हैं कास्ट में। पहली किस्त अच्छी थी, मौजू भी अच्छा, और साथ माहिरा ने अखीर लेवल की ओवर एक्टिंग की है। मेले में जब वो कहानी सुनाती है, बाजी ने ओवर एक्टिंग की कोई कसर नहीं छोड़ी। बाकी कहानी जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं। एक डायलॉग अच्छा लगा, पहले जमाने में बेटी को जिंदा दफना दिया जाता था, अब उन्हें जिंदा रखा जाता है ताकि रोज दफनाया जाए। कहानी अच्छी लग रही है। बेटे की ख्वाहिश दादी को उठाना भी नसीब नहीं हुआ। औलाद के दरमियान इम्तियाजी सलूक, पता नहीं लोग बेटा बेटा क्यों करते हैं। एवरेज IQ के साथ अपनी नस्ल बढ़ा के कौन सा तीर मार लेना है। अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी वाली जो भी औलाद दे, शुक्र अदा करें, उसकी परवरिश करें, तरबियत करें। नंबर 9, प्यारी निमो। प्यारी निमो नामी एक नौजवान लड़की की जिंदगी की कहानी है जो कभी कभार अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलते हुए देखती है। ताहम जब वो एक डरावने ख्वाब में अपने वालिदैन की मौत का मुशाहिदा करती है और ये सच हो जाता है, उसे बदकिस्मती का लंबरदार करार दिया जाता है। अपने वालिदैन को खोने के बाद निमो और उसकी बहन को अपने ख्याल रखने वाले चचा के पास पनाह मिलती है, लेकिन उसकी खाला निमो को एक लानत के तौर पर देखती है और उसके साथ जालिमाना सलूक करती है। निमो की लचक उसे पर उम्मीद रखती है क्योंकि वो एक बेहतरीन मुस्तकबिल का ख्वाब देखती है। बदसलूकी के दरमियान वो अपने आसपास के लोगों के मजालिम को बर्दाश्त करती रहती है। क्या निमो जबर के तौक से आज़ाद होकर अपने खिलाफ होने वाले तासुबात पर काबू पा लेगी? क्या वो एक प्यार करने वाला और देखभाल करने वाला साथी तलाश कर सकेगी जो कि उसकी परवाह करे? वो कौन है? क्या वो इस बदनुमा दाग को धो सकती है जो उसे घेरे हुए है और अपनी किस्मत को दोबारा लिख सकती है? ये सब जानने के लिए प्यारी निमो देखते रहिए। नंबर 8, एहरामे जुनून। ड्रामा सीरियल एहरामे जुनून के काफ़ी चर्चे रहे हैं। एहरामे जुनून भी ऐसे ही मिडिल क्लास लड़के की कहानी है जिसको नौकरी नहीं मिल रही, इसलिए वो किसी पिज्ज़ा कंपनी में डिलीवरी बॉय की जॉब करके घर चला रहा है। उसकी बहन ट्यूशन पढ़ाती है और एक भाई अभी कॉलेज में पढ़ रहा है। यूँ गुजर बसर हो रही थी कि चलते चलते शानी को अपनी मामूजात सजीला से मोहब्बत हो जाती है, लेकिन सजीला के दिल में कज़न के लिए किसी किस्म के रोमानवी जज्बात नहीं है, इसलिए इज़हार मोहब्बत पर उसका रवैया कज़न शानी के साथ सर्द हो गया है, वरना वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। शानी के वालिद नहीं है, वो अमीर नहीं है, उसकी बहन की शादी नहीं हो रही, तो माँ ने उसके दिल को कंट्रोल करने की कोशिश जारी रखी है। नंबर 7, कलंक। कलंक अपने वालिदैन के साथ रहते हुए मुलाजिमत की तलाश में ग्रेजुएट सारा की MBA पुरअज़्म कहानी है। उसकी खाला सारा को अपनी बेटी की शादी के इम्कानात के लिए खतरा समझती हैं, जिससे उनके घर में तनाव बढ़ता है। सारा और उसके कज़न के एक दूसरे के लिए जज्बात पैदा होते हैं, जिसकी वजह से शादी के मंसूबे शुरू हो जाते हैं। ताहम सारा को कई बदकिस्मत वाक़यात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि झूठे इल्ज़ामात उसकी साख को दागदार कर देते हैं। सारा को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक मुश्किल जंग का सामना है। ड्रामा उस वक्त शिद्दत इख्तियार करता है जब उसे शुकूक व शुबहात ने घेर लिया। क्या वो अपनी साख बहाल कर पाएगी और मुआशरे में अपना मुकाम दोबारा हासिल कर सकेगी? अफरा तफरी के दरमियान सारा और वहाज के ताल्लुकात का मुस्तकबिल तवाज़ुन में लटका हुआ है। ये सब जानिए ड्रामा कलंक में। नंबर 6, गुरु। ड्रामा गुरु एक शानदार कहानी है। फाखरा के मियाँ को अब तीसरी बार बेटी नहीं चाहिए, वरना वो उसे घर से निकाल देगा। 2 जुड़वा बच्चियाँ पैदा हो जाती हैं, जिनमें से एक बच्ची नर्स के तौसीत से गुरु की गोद में आ जाती है। गुरु ने उसकी माँ को तलाश करने की कोशिश भी की, मगर नाकाम रहा। मोहल्ले में किसी बेऔलाद जोड़े को भी बच्ची दे दी, लेकिन उस औरत को औलाद से ज्यादा अजीज अपनी साबिका मोहब्बत है। वो शौहर के काम पे जाने के बाद उसी पुराने महबूब से फोन पर गिले शिकवे करने में मसरूफ रहती है। ऐसे में वो माँ का मनसब कैसे संभाल सकती थी? गुरु को मरियम यानी उस बच्ची से इश्क हो गया था। उसके इश्क की केमिस्ट्री फिजिक्स बनी और वो रोती बच्ची को वापस घर ले आया। उसने उसे पालने का, कबूल करने का और डॉक्टर बनाने का इरादा कर लिया। उसने जिम्मेदारी कबूल कर ली कि कोई भी इंसान हो, बस एक मजबूत इरादा ही करना होता है और वो दुनिया के तूफान झेलने के काबिल हो जाता है। कहानी जो कैदी के झोले पे ख़त्म हो सकती थी, वो बस्तियों के मकानों में कभी ख़त्म नहीं होती। महरूमियाँ ख्वाब ख्वाब, जिंदगियाँ और जिंदगियाँ कहानियों को जन्म देती रहती हैं। नंबर 5, मुझे कबूल नहीं। मुझे कबूल नहीं 2 बहनों मिशाल और मायरा की जिंदगियों पर है, जो अपने वालिद के कज़न अरसलान और सलमान से शादी करती हैं।
मायरा एक पुरजोश नौजवान खातून अपने पेशा वाराना ख्वाहिशात को मुतवाज़न करने की कोशिश करती है। ताहम सलमान के साथ उसके ताल्लुकात नाअहल शख्स तनाज़ात का मुस्तकिल जरिया साबित होते हैं। मायरा की पेशा वाराना ज़िंदगी के दरमियान उसके बॉस का बेटा अतीर अहमद उसके शहर से मुतासिर हो जाता है और उससे शादी करने की ख्वाहिश का इजहार करता है। अतीर की पेश कदमी के बावजूद मायरा ने साबित कदमी से उस प्रपोजल को मुस्तरद कर दिया। अपनी बहन के लिए उसकी मोहब्बत और अरसलान के साथ मिशाल के रिश्ते को बचाने की ख्वाहिश से मुतासिर मायरा अपनी खुशी की कीमत पर बेशुमार कुर्बानियाँ देती है। नतीजतन वो अतीर से अलहदगी इख्तियार करने पर मजबूर हो जाती है, जिससे उनका मुस्तकबिल गैर यकीनी हो जाता है। नंबर 4, जैसे आपकी मर्जी। ड्रामा सीरियल जैसे आपकी मर्जी में दुरेफिशा सलीम की शानदार अदाकारी ने देखने वालों को इम्प्रेस किया है। ड्रामा सीरियल जैसे आपकी मर्जी में विकाल जुल्फिकार शेरी, दुरेफिशा अलीजे, अली सफीना, किरण मलिक, जावेद शेख, अली ताहिर और दीगर अदाकारी के जौहर दिखा रहे हैं। जैसे आपकी मर्जी की हिदायतकारी के फराइज सबा हमीद ने अंजाम दिए हैं, जबकि इसकी कहानी नायला जाफरी ने लिखी है। ड्रामे की छठी किस्म में नाजरीन के तबसरों पर दुरेफिशा सलीम ने बताया कि अलीजे के मुख्तलिफ किरदार की बिना पर उन्होंने ये ड्रामा करने की ख्वाहिश जाहिर की। गुज़िश्ता किस्त में शादी के बाद पहली ही सुबह जब अलीजे होटल में अपने शौहर शेरी के पीछे भाग रही होती हैं, तो इस मंजिल के मुतालिक एक सोशल मीडिया सारिफ के सवाल के जवाब में दुरेफिशा ने लिखा कि मैं जब ये कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मैं रोती हूँ और शायद इसीलिए मैं इस तरह का स्क्रिप्ट पढ़कर इसे करने पर कायल हुई हूँ। दुरेफिशा ने मजीद लिखा कि इन रिश्तों शादियों से बाहर निकलें जो सुर्ख झंडे हैं, चाहे वो शादी के महीनों बाद हो या फिर सालों के बाद। नंबर 3, जुर्म। जुर्म एक सनसनीखेज ड्रामा सीरीज है जो आयला और दानियाल के सफर की दास्तान है। एक नौबयाहता जोड़े जिनकी जिंदगी अगवा के बाद एक तकलीफ देह वाक़े से उलट जाती है। ये वाक़यात का एक सिलसिला कायम करता है जो उनके खानदार और उनसे वाबस्ता अफराद की कमजोरी को जाहिर करता है। जुर्म हर एपिसोड के साथ नाजरीन को हैरत अंगेज इंकशाफात और गैर मुतवक्को मोड़ की रोलर कोस्टर सवारी पर ले जाता है। उनके राज, झूठ और दोगलेपन के खुलते ही खानदान टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। खानदान के हर फर्द के मशकूक माजी को मंजरियाम पर लाने की वजह से वाक़े की तफ्तीश पेचीदा होती जा रही है। नंबर 2, मायरी। ड्रामा मायरी में कम उम्र जोड़े के वालिदैन बनने पर मदाह हैरान हो गए। कुछ मदाह एनी की हिमायत में बोले तो कुछ ने फाखिर को गैर जिम्मेदार करार दिया। मकबूल लेकिन मदनाज़िर ड्रामे मायरी की कहानी बचपन की शादी के मौजू पर मबनी है, जहां 2 स्कूल जाने वाले तालिब इल्मों को उनके घर वालों ने शादी करने पर मजबूर किया। ड्रामे की 43वीं किस्त में इस जोड़े के यहाँ बेटी की पैदाइश दिखाई गई। साथ ही साथ इसी किस्त में दिखाया गया कि कम उम्र में वालिदैन बनने के बाद किस तरह वो बच्चा पैदा होने पर परेशान हो गए और कैसे उनकी अपनी ज़िंदगी मुतासिर हुई। ताहम एनी और फाखिर वालिदैन के रुतबे पर फाइज हुए तो देखने वालों ने सोशल मीडिया पर मज़ाहिया मीम्स के जरिए अपना रद्द-ए-अमल दिया। नंबर 1, 22 कदम। इस वक्त ड्रामा 22 कदम बहुत ही फेमस हो रहा है। मुझे इस ड्रामे की सबसे अच्छी बात यह लगी कि जो मोहल्ला दिखाया गया है उसी मोहल्ले के लगते हैं। मेकअप नहीं है, जो क्रिकेटर बाहर जाता है दीवारें तकती हैं, लड़कों के साथ खेलती हैं, उसकी जिस्मानी जुबान वही है। 22 कदम वही हैं जो क्रिकेट रनअप में होते हैं और वही ख्वाब होता है उन लोगों का। हरीम फारूक एक ऐसी लड़की का किरदार कर रही हैं जो क्रिकेटर बनना चाहती है। पाकिस्तान में खवातीन खिलाड़ियों के ऊपर कम ही ड्रामे बने हैं, इसीलिए इस अछूते ड्रामे का सुनकर व्यूअर्स की दिलचस्पी बढ़ गई। मेन रोल हरीम फारूक इस ड्रामे के लिए तैयारी कर रही थी, तो उनके साथ बहुत सी लड़कियां ऐसी थीं जो क्रिकेटर बनना चाहती हैं। वो उन्हें देखकर काफ़ी मुतासिर हुई थी, क्योंकि जो जज्बा उनमें क्रिकेटर बनने का था वही जज्बा हरीम में अदाकारा बनने के लिए था, इसलिए वो इसे महसूस कर सकती थी। हरीम के साथ 22 कदम में वहाज अली काम कर रहे हैं। उनके बारे में हरीम का कहना है कि इस ड्रामे में मर्दों के किरदार मुआवन के तौर पर ही थे, मगर वहाज अली ने एक मर्तबा भी इस पर एतराज़ नहीं किया और हमेशा मदद ही की। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।